एक साधारण किसान था, सुजान महत्व। सुजान की खेती कई वर्षों से सोना उगल रही थी। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, परंतु सुजान के खेतों की बात ही कुछ और थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी न थी। मीना सुजान महत्व की पत्नी थी, बुलाकी। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम भोला और दूसरे का शंकर। खेती बाड़ी से सुजान को अच्छी आमदनी हो जाती थी। जैसे ही सीधे साधे किसान के हाथ में धन आया, वह धर्म और कीर्ति की ओर झुकने लगा। साधु संतों का खूब आदर सत्कार होने लगा। कई सरकारी अफसर और हाकिम भी सुजान महत्व की चौपाल पर आने लगे। वह तुम्हारे खुशी के फूला न समाता। कोई साधु महात्मा आते तो सत्संग होने लगता। सुजान महत्व की विनम्रता ऐसी थी कि वह सबके सामने सिर झुकाए खड़ा रहता। कहीं लोग यह न कह दें कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। उसने अपने खेतों के लिए पक्का कुआं बनवा लिया। गांव में किसी ने यह कार्य न किया था, पर सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया तीर्थ स्थान के कुछ आखिरी यात्री आकर ठहरे। सुजान के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी तीर्थ जाने की इच्छा जागी। वह बहुत दिनों से यह सोच रहा था। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मेन मेख निकालना अच्छा नहीं है। जिंदगानी का क्या भरोसा। हाथ खाली हो जाएंगे तो भगवान की इच्छा होगी, फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या उत्तर देती। अगली ही सुबह दोनों गया के लिए निकल गए। वहां उन्होंने अपना तीर्थ पूरा किया। वहां से लौटने के बाद यज्ञ और ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू हुई। सारी बिरादरी को निमंत्रण दिया गया। चारों ओर वाह वाह मच गई। इसके बाद तो सुजान महत्व मानो भगत ही हो गए थे। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं। पूजा अर्चना करना अब उनके लिए अनिवार्य हो गया था। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा निभानी पड़ती थी। उसने कुछ लेन देन भी शुरू किया, पर अब उसे ब्याज लेते समय आत्मग्लानि होती थी। यहाँ तक कि जब वह गायों को धोता तो बछड़ों का भी ख्याल रखता, कहीं कोई बछड़ा भूखा न रह जाए। अब वह झूठ और प्रपंच से कोसों दूर था। पहले उसकी चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना अधिक काम लिया जा सके और उन्हें जितनी कम मजदूरी दी जा सके, पर अब उसे मजदूरों के काम की नहीं, उनकी मजबूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे अति दुखी न हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर ताने कसने लगे। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे केवल भगत ही समझने लगी थी, जैसे उसे घर के भले बुरे से कोई मतलब ही न हो। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोया जाएगा, किसे क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव चीज बिकेगी, ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में अब भगत जी की सलाह नहीं ली जाती। भगत के पास कोई भी न जाता। दोनों बेटे और स्वयं बुलाकी दूर से ही सारा मामला तय कर लिया करते। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता जा रहा था, परंतु वह अपने ही घर में घुटता था। उसके बेटे सत्कार तो बहुत करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में नहीं था। अब वह घर का स्वामी नहीं, केवल मंदिर का देवता भर रह गया था। एक दिन बुलाकी दाल छान रही थी, तभी एक भिखामंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा कि पहले दाल छान लो, फिर कुछ दे दो। इतने में उसका बेटा भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो वह दुखी हो जाएंगे। बुलाकी ने उपेक्षा से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते, क्या मेरे चार हाथ हैं। भोला बोला, उन्हें तो रहने दो, वे तो सब कुछ चौपट करने में लगे हुए हैं। दिन भर एक न एक झंझट खड़ी करते रहते हैं। 100 दफा कह दिया कि अब गृहस्थी के कामों में दखल न दें, पर इनसे तो बोले बिना रहा नहीं जाता। मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो इन्हें भगत बनने ही न देती। भगत क्या हुए, दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। ऐसे भी बूढ़े नहीं हुए कि कोई काम न कर सके। बुलाकी ने आपत्ति जताते हुए कहा, भोला, ये तुम ठीक नहीं कह रहे। हावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं चलेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय धोते हैं, और जो भी हो सकता है वह करते ही हैं। भिक्षुक अभी तक द्वार पर खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान भगत ने जब घर में किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला,
तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता? द्वार पर कोई खड़ा हुआ घंटों से भीख मांग रहा है। अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण के लिए भगवान का काम भी तो किया करो। बुलाकी तुनक कर बोली, भगवान का काम करने के लिए ही रखा है क्या? लो, मैं ही निकाल कर देती हूँ। उसने अनाज की टोकरी निकाली और कहा, मर मर कर पीसा है, ऐसे लुटाने के लिए नहीं। सुजान भंडार घर में गया और एक छोटी सी टोकरी में अनाज भर कर ले आया, जो सेर भर से कम न था। जोश से भरी टोकरी लेकर वह भिखारी की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक भोला ने उसके हाथ से टोकरी छीन ली और व्यंग्य से हंसकर बोला, सेठ का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़कर काम करते हैं, तब घर में दाना आता है। सुजान ने शांत स्वर में कहा, तो क्या मैं भी बैठा रहता हूँ भीखियों की तरह? दान दिया जाता है, लुटाया नहीं जाता। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं, पानी पीते हैं, और तुम्हें लुटाने की सोच रही है। सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। उसने बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और सुजान खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। विचार मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं हुआ था, घर का कुछ न कुछ काम करता ही था, फिर भी यह अपमान। उसी ने घर बनाया, अब वही द्वार का कुत्ता बनकर पड़ा रहे, और घर वाले जो रूखा सूखा दें वही खाकर पेट भरे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में कैसे रह सकता? संध्या हो गई, परंतु वह पेड़ के नीचे से नहीं उठा। कुछ देर बाद गुर्जरी भोजन तैयार हुआ। भोला उसे बुलाने आया तो सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनाने पर भी वह न उठा। तब उसकी पत्नी बुलाकी आकर बोली, खाने क्यों नहीं चलते जी? क्या अच्छा है? सुजान को सबसे अधिक क्रोध अपनी पत्नी बुलाकी पर ही था। वह सोच रहा था, यह भी लड़कों के साथ मिली हुई है। ये बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से टोकरी छीन ली। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। अब इस घर में मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं भीख तक दे सकूं। माना कि भीख कितनी नहीं दी जाती, लेकिन इन्हें तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता, लेकिन यह बोलने वाली कौन होती है? मैंने कभी फूल की छड़ी से भी अपनी पत्नी को नहीं छुआ, कभी कड़ी निगाह से भी इसकी ओर नहीं देखा। अब रुपया क्या आ गया, मुझ पर घमंड करने लगी है। अब इसे बेटे प्यारे हैं और मैं तो निखट्टू हो, लुटाऊं और घर फूंक दो। सुजान बोला, मैं अब खाकर क्या करूंगा? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करोगी? बुलाकी बोली, तुम तो जरा सी बात पर तिलमिला जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भी एक लेकर मत जाओ। हाँ, बेचारा इतना ही कहकर रह गया। तुम्हें तो तब मजा आता था जब वह मुझे 24 घंटे लगाए रखता। अभी अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो पूरी कर लो। तुम तो झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाना चाहती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो, नहीं तो मैं जाकर सो रही हो। तुम भूखी क्यों सो रही हो? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहर का आदमी हूँ, बेटे तुम्हारे हैं। नहीं, मैं तो ऐसे बेटों से बाज आई, ये किसी और के होंगे। मेरे होते तो मेरी यह दुर्गति ना होती। मैंने सुना था कि मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम तो सबसे न्यारे निकले। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निवाह इसी में है कि हम नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़के चाहते हैं। मैं तो ये बात समझ गई हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? इतने दिनों तक राज किया, अब क्यों माया के चक्कर में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? बात जो थी मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान न उठा। बुलाकी हार कर अंदर चली गई। सुजान भगत के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी ऐसा ही समझता था, परंतु परिस्थितियों ने ऐसा उलट फेर कर दिया था कि उसे खबर ही न रही। लड़के उसका सेवा सम्मान करते थे, ये बात उसे भ्रम में डाली हुई थी। अब तक जिस घर में वह राज्य करता था, उसी घर में वह पराधीन बनकर नहीं रह सकता था। उसे श्रद्धा नहीं बल्कि अधिकार चाहिए था। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता था। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता था। रात काफी हो गई तो सुजान उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर देता है। सारा गांव सो रहा था, परंतु सुजान बैलों का चारा काट रहा था।
जब से सुजान ने काम छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी करता था, भोला भी काटता था, परंतु चारा पूरा नहीं आ पाता था। आज वह इन छोकरों को दिखाना चाहता था कि चारा कैसे काटना चाहिए। उसने सामने कटे चारे का पहाड़ खड़ा कर दिया। अंधेरे में उसकी पत्नी बुलाकी उठी तो चारे का पहाड़ देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला, रात भर आज सिर्फ चारा ही काटा है क्या? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर आया। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या माँ, शंकर आज रात को ही उठ गया था? वह तो बड़ा सो रहा है। मैंने तो सोचा तुमने यह सारा काटा होगा। मैं तो सवेरे उठ नहीं पाता। दिन भर चाहे जितना मर्जी काम करवा लो, परंतु रात को मुझसे उठा नहीं जाता। तो क्या यह सारा तेरे बापू ने काटा है? मालूम तो ऐसा ही होता है। रात भर सोए नहीं। मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे, वह तो हल लेकर जा रहे हैं, मगर जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? क्रोधी तो वह सदा से ही थे, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। शंकर को जगा दे माँ, मैं जल्दी हाथ मुंह धोकर हल लेकर जाऊंगा। जब तक भोला हल लेकर खेत में पहुंचा, तब तक सुजान आगे से ज्यादा खेत जोत चुका था। भोला ने चुपके से आकर काम शुरू कर दिया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ी। दोपहर हो गई। सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, परंतु सुजान भगत अपने काम में मग्न रहा। भोला भी अब थक चुका था, परंतु उसे अपने बापू की मेहनत देखकर हैरानी हो रही थी। आखिर डरते डरते वह बोला, बापू, अब दोपहर हो गई है, हल खोल दो। हाँ, खोल दो। तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डंडे फेंक कर आता हूँ। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला गया और सुजान डंडे फेंकने में लग गया। आधे घंटे बाद वह भी घर पहुंचा, मगर थकान का नाम नहीं था। नहा खाकर आराम करने की बजाय उसने बैलों को सहलाना शुरू कर दिया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा और उनके पैर मले, पूंछ हिलाई। बाकी किसान अभी कमर सीधी ही कर रहे थे कि सुजान भगत ने फिर से हल उठाया और खेत की ओर चल दिया। दोनों एक बड़ी उमंग के साथ उसके साथ साथ दौड़ चले, मानो वे स्वयं ही खेतों में पहुंचना चाहते थे। भोला ने अपने पिता को जब जाते देखा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह घर पर ही पड़ा रहा। बुलाकी ने कहा, भोला, तुम्हारे बाबू हल लेकर गए हैं। जाने दो अम्मा, अब मुझसे और नहीं हो सकता। भगत के इस नए उत्साह पर गांव में चर्चाएं होने लगी। सबकी आंखें उसी की ओर उठ गईं। जिसे लोग माया के पीछे फंसा हुआ मान रहे थे, वही अब अपने पुराने रूप में लौट आया था। भगत जी के द्वार पर फिर से साधु सन्यासियों का डेरा दिखने लगा। उनका आदर सम्मान होने लगा। अब सुजान भगत की खेती सोना उगल रही थी। बखारी में अनाज रखने की जगह न थी। जिस खेत में पहले मुश्किल से 5 मन अनाज होता था, उसी खेत में अब की बार 10 मन की उपज हुई थी। चैत का महीना था। खलिहानों में सड़कों तक अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही वह समय होता है जब किसान को थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उसका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत ठोकरे में अनाज भर भर कर देते जा रहे थे और दोनों लड़के टोकरे उठाकर घर में अनाज रख रहे थे। कितने ही भिक्षुक और साधु भगत जी को घेरे हुए थे। उन्हीं में एक भिक्षु वह भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत जी के द्वार से निराश लौट गया था। सहसा हल रोककर भगत ने उस भिक्षु से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ का चक्कर लगाए? भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा सको उठा लो। लोगों ने नेत्रों से ढेर को देखा। भिक्षुक बोला, जितना अपने हाथ से उठाकर दे सको उतना ही लूंगा। नहीं, तुम खुद जितना उठा सकते हो उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने उसमें अनाज भरना शुरू किया, पर संकोच के कारण अधिक भरने का साहस नहीं कर पाया। सुजान भगत उसके मन की बात समझ गए। आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संकोच भरी दृष्टि से देखा। मेरे लिए इतना ही बहुत है। नहीं, तुम सकुचाते हो और भरो। भिक्षुक ने और अनाज भरा, फिर एक बार फिर से भोला की ओर देखने लगा। मेरी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो। जितना उठा सकते हो उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि अगर उसने अधिक अनाज भर लिया और भोला ने गठरी उठाने न दी तो कितनी बेइज्जती होगी। दूसरे भिक्षु भी हंसने का अवसर पा जाएंगे, इसलिए उसने और अनाज भरने की हिम्मत नहीं की। तब सुजान भगत ने स्वयं चादर ली और उसमें भरकर गठरी बांध दी। बोले, इसे उठा लो बाबा।
इतना मुझसे ना उठ सकेगा। भगत जी, अरे इतना भी ना उठ सकेगा? बहुत होगा तो मन भर। भला जोर लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया। भारी थी, जगह से हिली तक नहीं। भगत जी, ये मुझसे नहीं उठेगी। अच्छा बताओ, किस गांव में रहते हो? बड़ी दूर है भगत जी। अनमोलगंज नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। ये कहकर सुजान भगत ने जोर लगाया और गठरी अपने सिर पर उठा ली। फिर भिक्षुक के पीछे पीछे चल पड़े। देखने वाले भगत का यह रूप देखकर चकित रह गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा चढ़ा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से पा लिया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी, जब सान पर चढ़ी तो लोहे को भी काटने लगी। मानव जीवन में लाज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिसमें लाज है वह बूढ़ा भी जवान हो जाता है। जिसमें लाज नहीं है वह जवान भी मृतक के समान होता है। सुजान भगत में लाज थी और उसी ने उन्हें यह अद्भुत बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की तरफ देखा और बोले, यह 60-70 और भिक्षु खड़े हैं, कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। भोला सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ। उसके वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। अब उनके बेटों के मन में अपने पिता के प्रति इज्जत और भी बढ़ चुकी थी। पूरा परिवार एक आदर्श परिवार की तरह रहने लगा। नगर की अत्यंत लोकप्रिय संस्था सामाजिक साहित्यिक सेवा संघ की प्रबंध समिति की बैठक में अप्रत्याशित रूप से एक बड़ी बहस छिड़ गई। सब लोग चकित रह गए। दलित आंदोलन से जुड़े एक सदस्य ने शिकायती लहजे में कहा, आपका मंच उच्च वर्गीय एवं उच्च स्तरीय साहित्यकारों की स्मृति गाता है। निम्न वर्ग एवं दलित जाति के लोगों की आप परवाह ही नहीं करते। उक्त सदस्य ने साथ ही अपना एक सुझाव पेश करते हुए कहा, 100 साल पहले अछूतों की जाति में जन्म लेकर महत्वपूर्ण कविताओं की रचना कर गुजर गए कुचेल देव नायनार नामक तमिल कवि की रचनाओं के संबंध में विचार करने हेतु एक विचार गोष्ठी हो, उनकी जन्म शती मनाई जाए और उक्त समारोह में कवि के वंशज उनके प्रपौत्र को आमंत्रित कर उनका सम्मान भी किया जाए। विरोधी स्वर को किसी न किसी प्रकार दबाने के विचार से प्रबंध समिति के अन्य सदस्यों ने ऐसा ही करने की अपनी सहमति व्यक्त कर दी। तुरंत मंत्री महोदय ने प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर सबके सम्मुख पर सुनाया कि यह सामाजिक साहित्यिक सेवा संघ एकमत होकर यह विचार प्रकट करता है कि गरीबी रेखा के नीचे शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक रीति से पिछड़े हुए समाज में जन्मे सिद्ध पुरुष एवं कवि कुचेल देव नायनार की जन्मशती समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जाए। तुरंत कमेटी के एक सदस्य जो अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर थे, एक संशोधन लाते हुए बोले, मेक्सिको के सावलो काफ्टा नामक जीवित कवि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने योग्य सम्माननीय कवि है। कुचेल देव नायनार के ही समान अछूतों की जाति में श्रमिक के पुत्र के रूप में जन्म लेकर कवि रूप में ख्याति प्राप्त व्यक्ति है। उन्हें भी इस जन्म शताब्दी की संगोष्ठी में निमंत्रित किया जाए। हाँ, वैसा ही किया जा सकता है। अन्य कई सदस्य भी इसका समर्थन करने लगे। कमेटी के एक अन्य सदस्य जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उन्हें कुछ कहने को सोचा। कुलपति का कहना था, लैटिन अमेरिका के चिली राष्ट्र में नल की मरम्मत करने वाला एक प्लम्बर सिल्विया प्लम्बर उसका नाम है, एक बहुत बड़े प्रगतिशील कवि के रूप में विख्यात है। मेरा मत है कि उन्हें भी इस अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में आमंत्रित किया जाए। कमेटी के किसी भी सदस्य ने इस प्रस्ताव के लिए आपत्ति नहीं उठाई। एक विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति आपत्ति प्रकट करने की जुर्रत किस व्यक्ति में थी? एक अन्य सदस्य जैनुल आबदीन साहब उठकर बोले, अल्पमत वालों की सदा से उपेक्षा होती आई है। लंबे अरसे से संघ यह नीति अपनाता आ रहा है। मस्कट में मांस गोश्त की दुकानदारी करने वाले हलाल बुचर, जिनका नाम अल अमीन है, अरबी भाषा के मशहूर शायर हुए हैं। इस संगोष्ठी के लिए उन्हें भी जरूर बुलाया जाए। संघ की धर्मनिरपेक्ष नीति को साबित करने की दृष्टि से अवश्य अल अमीन साहब को बुलाया जाएगा। यह आश्वासन मिलने पर जैनुल आबदीन साहब खुश हुए। तत्काल संघ के कोषाध्यक्ष ने सूचित किया, मेक्सिको, चिली, मस्कट इन स्थानों से आने जाने के लिए विमान यात्रा का खर्च
तथा मद्रास में ठहरने आदि का सारा खर्च मिलाकर 1 लाख से अधिक ही होगा। उनके स्वर में चिंता प्रकट होती थी। बौद्ध धर्म की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। थाईलैंड से गोशील धर्मतेरो नामक विख्यात बौद्ध कवि को किसी भी हालत में बुलाना भी उचित होगा। यह आवाज थी एक प्रभावशाली सदस्य की। रुपए पैसे की चिंता आप न करें, हम वसूल कर ही लेंगे। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से अनुदान लेकर ही रहेंगे। निम्न वर्ग के चमार कवि के संबंध में संगोष्ठी आयोजित करने की वजह से अनुदान देने से इनकार करने की हिम्मत किसी भी सरकार में न होगी। यह आवाज भी राजनीतिक चालबाजी से परिचित एक सदस्य की थी, इसलिए खर्च के मुद्दे पर उठने वाली चिंता तत्काल दूर हुई। यह निर्णय लिया गया कि जितना भी खर्च हो जाए, इस विचार संगोष्ठी को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप देकर चलाया जाए। संगोष्ठी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एक 5 सितारा होटल में, मतलब 5 स्टार होटल में ही संगोष्ठी चलाई जाए, यह निर्णय भी लिया गया। फिर चर्चा का विषय यह बना कि कुचेल देव नायनार के गीत जनसाधारण की सरल तमिल भाषा में होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सारे कार्यक्रम किस भाषा के माध्यम से चलाए जाए। उन्होंने तमिल भाषा में गीत गाए हैं, वह भी चमड़ी पकाने, जूता चप्पल बनाने जैसे कुटीर उद्योग में लगे निम्न जाति के लोगों की जानकारी के लिए सरल तमिल शैली में गीत लिखे हैं। इस कारण से विचार गोष्ठी तमिल भाषा के माध्यम से ही चलाई जाए, विदेशी भाषा में विचार गोष्ठी न चलाई जाए। यह विचार था दलित आंदोलन के सक्रिय सदस्य का। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। तुरंत एक सदस्य ने आक्षेप उठाया, मैक्सिको के साब्लो काफ्टा को, चिली देश के सिल्विया प्लम्बर को अथवा मस्कट के अल अमीन को या ताई देश के गोशील धर्मतेरो को तमिल बिल्कुल अनजान भाषा होने के कारण क्या किया जाए। आने वाले 2-4 अतिथियों को तमिल न मालूम होने पर भी समारोह में सम्मिलित होने वाले 700-800 लोगों की समझ में आने वाली तमिल भाषा का तिरस्कार क्यों किया जाए। वास्तव में अगर उन 2-4 अतिथियों को समझाना हो तो स्पेनिश, लैटिन, अरबी, पाली जैसी भाषा में ही बोलना उचित होगा, क्योंकि उनके लिए भी अंग्रेजी एक विदेशी भाषा ही है। अगर आपका तर्क सही भी हो तो भी हमारे तमिल कवि कुचेल देव नायनार के बारे में 4 लोग अंग्रेजी भाषा में आलेख पढ़े और 400 उनके बारे में चर्चा करें, ये तो बहुत बढ़िया होगा। आप क्यों उसे रोकते हैं? यह प्रश्न था संघ के मंत्री का, जिसे सुनकर दलित आंदोलन के व्यक्ति राह पर आए। अंग्रेजी में ही कार्रवाई होने की अपनी सम्मति देकर वे चुप हो गए। गरीब एवं दलित वर्ग के प्रतिनिधि माने गए हमारे गरीब कवि संसार भर में प्रचलित अंग्रेजी भाषा द्वारा सम्मानित हों तो उसमें मेरे लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। उस श्रमिक वर्ग के कवि की परंपरा में बचा प्रपौत्र मल्लैया आज पेरियपालयम के निकट एक छोटे से गांव में चमार बनकर अपनी जीविका चला रहा है। उसे अवश्य इस विचार गोष्ठी में बुलाकर सम्मानित किया जाए। आप इसकी चिंता न करें, ऐसा ही होगा। उस गरीब चमार मल्लैया का पता हमें दें और उन्हें विशेष रूप से निमंत्रित कर गौरव करना इस संघ का प्रमुख कर्तव्य होगा। दलित दल के व्यक्ति ने तुरंत मल्लैया का पूरा पता मंत्री के हाथ में दे दिया। मंत्री ने उसे इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ में ले लिया मानो वह कोई भगवत प्रसाद हो। मद्रास शहर के कत्रमारा पुस्तकालय से कॉफी ढूंढने पर सन 1886 में छपी कुचेल देव नायनार के दार्शनिक गीत नामक एक फटी पुरानी पुस्तक मिली। वह इतनी जीर्ण और खंडित थी कि हाथ से छूने से पन्ने बिखर जाते थे। एक शती पूर्व उस कवि के वंशजों की आर्थिक सहायता से प्रथम संस्करण के रूप में वह छपी थी। 300 पृष्ठों की उस पुस्तक का दाम उन दिनों 6 आना रखा गया था। आज उसे फिर से पुनर्मुद्रित किया जाए तो लागत ही 60 रुपए से अधिक होगी। 1000 प्रतियों के लिए कुल 60,000 रुपए लगेंगे। इस कारण सेवा संघ उक्त किताब के पुनर्मुद्रण एवं प्रकाशन के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। उस फटी पुरानी पुस्तक से ही काम चलाना चाहा। कुचेल देव नायनार का एक गीत था जिसका भाव कुछ इस प्रकार था, जानवर मरकर भी अपनी चमड़ी से मानव हित की चीजें प्रदान कर उसकी सेवा करता है, जबकि मनुष्य उस काम के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। दलित दल के सदस्य का अनुरोध था कि कम से कम इस गीत को तमिल में छापकर श्रोताओं में बांट दिया जाए। विचार गोष्ठी के आयोजकों ने यह कहकर कि सारे कार्यक्रम जब अंग्रेजी में चलेंगे
तब बीच में इस गीत को तमिल में छापना ठीक नहीं रहेगा। उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। उस गीत के अर्थ को या भाव को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करने का आश्वासन देने पर वह दलित दल का सदस्य शांत हो गया। विचार गोष्ठी के सारे इंतजाम बड़े वेग से होने लगे। प्रभावी व्यक्तियों ने काफी प्रयत्न करके केंद्र सरकार से 2 लाख रुपए और राज्य सरकार से 1 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्राप्त कर ही लिए थे। विशेषांक निकालने के लिए विज्ञापनों के माध्यम से उन्हें 1 लाख रुपए वसूल हो गए थे। इस प्रकार 4 लाख रुपए की नकद राशि हाथ लग गई थी। पेरियपालियम में रहने वाले कुचेलदेव नायनार के वंशज उनके प्रपौत्र मल्लैया को भी साइक्लोस्टाइल की एक प्रति, जो अंग्रेजी में थी, भेजी गई। निरक्षर मल्लैया ने अपने किसी ग्राहक, जो एक प्रोफेसर थे, के द्वारा समाचार जान लिया। 3 दिन तक काफी दौड़ धूप कर बड़ी मेहनत से कमाई मजदूरी को लेकर बस से मद्रास पहुंचा। चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी थी, अतः सभी राष्ट्र के प्रतिनिधियों के लिए समझ में आने वाले एक आम विषय, चेयर पोएटिक वॉइस फ्रॉम ऑपोजिट क्लास, दलित वर्ग की ओर से एक अनुपम कविता की वाणी शीर्षक पर संगोष्ठी चलाने का विचार किया गया। कार्यक्रम में कहीं एक कोने में टू मार्क सेंटेनरी ऑफ द सेड पोएट कुचेलदेव, महान कवि कुचेलदेव की शताब्दी जयंती के अवसर पर इतना ही छपा था। उस कवि के संबंध में कोई और जानकारी तक नहीं दी गई थी। साबलो काफटा, सिल्विया प्लम्बर, अल अमीन, गुणशील धर्मतेरो आदि कवियों के आने जाने के लिए हवाई जहाज का रिटर्न टिकट भी बनवाकर भेज दिया गया। मद्रास में ठहरने की व्यवस्था एक 5 सितारा होटल में की गई। यह तय हुआ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री विचार गोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री समापन समारोह में विशेष भाषण देंगे और साकलो काफ्टा की नोट अकर्स मुख्य अतिथि के रूप में भाषण देंगे आदि सारे ब्यौरे तय हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से प्राप्त एक अलभ्य पुस्तक कुचेलदेव नायनार के दार्शनिक गीत को शीशे की पेटी में रखकर मंच पर मालाओं से सज्जित कर प्रदर्शित करने का इंतजाम भी किया गया। यही एकमात्र प्रति इस वक्त कहीं से मिली थी। विचार गोष्ठी के अवसर पर सुबह शाम बिस्कुट के साथ 2 कॉफी ब्रेक, दोपहर का भोजन, रात का डिनर, ये सारा इंतजाम उसी 5 सितारे होटल में ही बड़े धूमधाम से हो चुका था। विचार गोष्ठी के प्रारंभिक उद्घाटन भाषण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की 70 सूत्रीय योजना में 67वीं योजना है दलित एवं कुचले गए लोगों को उभार कर उनका उद्धार करना। इस विचार गोष्ठी में इस योजना को स्पष्ट करने से मेरे साथ ही देश के प्रधानमंत्री भी खुश होंगे। दूसरे दिन सुबह सारे समाचार पत्रों में इस खबर को प्रमुख स्थान देकर छपवा दिया था। उसमें न कुचेलदेव का नाम था और न सूचना थी कि वे एक तमिल भाषा के कवि थे। केवल इतनी जानकारी थी कि इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय सोशियो लिटरेरी कल्चरल एसोसिएशन। 3 दिनों तक संगोष्ठी बड़ी धूमधाम से चली। शुरू से अंत तक सारा कार्यक्रम अंग्रेजी में ही चला। प्रांतीय शिक्षा मंत्री ने भी बड़ी कठिनाई के साथ तमिल लहजे में अंग्रेजी भाषा में भाषण दिया। मेक्सिको से आए हुए प्रतिनिधि कवि ने अपने मुख्य भाषण की शुरुआत में कुछ वाक्य अंग्रेजी में बोलकर "I don't want to speak in a language which is neither yours nor mine", अर्थात मैं ऐसी भाषा में बोलना नहीं चाहता जो न आपकी है और न मेरी। फिर अपनी मातृभाषा स्पेनिश में बोलने लगे। इससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और धक्का भी लगा। अन्य सब लोगों ने अंग्रेजी में भाषण दिया। इस प्रकार संगोष्ठी सुचारू रूप से चली। स्थानीय पत्रिकाओं के साथ देश भर की पत्रिकाओं ने इस संगोष्ठी की प्रशंसा में काफी कुछ लिखा। अतिथि भी अपने अपने देश लौट गए। 1 हफ्ते बाद डिस्प्यूट नामक मशहूर अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका में इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर एक संपादकीय लेख छपा और साथ ही कुछ उल्लेखनीय साक्षात्कार भी। देश की समस्याओं को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखने एवं सनसनी फैलाने वाली खबर छापने के कारण यह पत्रिका काफी लोकप्रिय भी रही। विपरीत दृष्टिकोण से समस्या को अप्रोच करने से इसका एक विशेष महत्व भी था। पहले साक्षात्कार के रूप में कुचेलदेव नायनार के प्रपौत्र मल्लैया का साक्षात्कार प्रकाशित हुआ। उसके पहले संपादक की एक छोटी सी टिप्पणी भी छपी थी। इस टिप्पणी में यह बताया गया कि
पेरियपालयम से अंतर्राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी के लिए सम्माननीय अतिथि के रूप में आमंत्रित, आप संगोष्ठी के कक्ष में या 5 स्टार होटल के अंदर प्रवेश ही न मिलने के कारण निराश होकर अपने गांव वापस जाना चाहते थे। मगर वापस जाने के लिए पैसे न रहने की वजह से पैसे के लिए तरसते हुए वे अपने ऊपर भरोसा कर माउंट रोड बुखारी होटल के प्लेटफॉर्म पर चप्पल की मरम्मत करते वक्त यह साक्षात्कार लिया गया। मल्लैया ने अपने साक्षात्कार में यह बताया कि वह किस तरह से पेरीपालयम में दर दर भटकते हुए बड़े परिश्रम कर चप्पलों की मरम्मत से मिली मजदूरी के पैसे जमा कर फिर कुछ नए कपड़े बनवाकर कई प्रकार की मुसीबतें झेलकर मद्रास पहुंचा और काफी अनुनय विनय करने पर भी संगोष्ठी के हाल में अर्थात 5 स्टार होटल के कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया गया। ये सारे विवरण पत्रिका में से छप गए थे। आगे मल्लैया ने आंखों में आंसू भरते हुए यह दुख प्रकट किया कि गांव वापस जाने के लिए बस के किराए तथा दूसरे खर्च के लिए उसे खुद मेहनत करके पैसे जुटाने पड़े थे आदि। दूसरा साक्षात्कार दलित आंदोलन से जुड़े हुए एक लेखक का था। उनके विचार में इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से कुछ भी प्रयोजन न होने वाला है। कुचेल देव ने जिस भाषा में कविता लिखी थी उस भाषा के लोग ही उसे कम पहचानते हैं, तब अंग्रेजी में सेमिनार चलाने का क्या मतलब हो सकता है। विडंबना यह थी कि जिसके बारे में संगोष्ठी हुई उस कुचेल देव के संबंध में किसी ने कोई बात नहीं कही। इसका कारण यह है कि उनके गीतों का एकमात्र संग्रह ग्रंथ भी मंच पर शीशे की पेटी में सुरक्षित रूप से बंद हो चुका था। संगोष्ठी के खत्म होने तक वह वहां से बाहर न निकाला गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी को चलाने में 4 लाख रुपए का अपव्यय किए जाने के बदले कुचेल देव की कविताओं की पुस्तक का सस्ता संस्करण तमिल में निकाल दिया गया होता तो बेहतर होता। तमिल के अतिरिक्त इन्हें अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं में अनुवादित किया जा सकता था, मगर सेमिनार संगोष्ठी में केवल लंच, खाना, डिनर, कॉफी ब्रेक, चाय ब्रेक आदि मद में ही पैसा पानी की तरह बहाया गया। इतना होते हुए भी परिणाम कुछ भी नहीं निकला। स्थानीय लोगों को भी इससे कुछ फायदा न हुआ। विदेशियों की समझ में तो नहीं आई कि यह सारा कार्यक्रम किसके लिए हो रहा है। पत्रिका ने इस साक्षात्कार को प्रकाशित करने के साथ साथ यह लताड़ा था कि शिक्षित उच्च वर्ग कुछ गिने चुने व्यक्तियों के इंटेलेक्चुअल अर्गन्स अर्थात बौद्धिक अहंकार और आडंबर मात्र को प्रकट करने वाला साबित हुआ है। तीसरा साक्षात्कार एक प्रबुद्ध पाठक का रहा। उनके मत में आजादी के बाद गत 30 वर्षों से भी अधिक यही होता आया है कि क्रियाशील योजनाओं के लिए खर्च करने से भी अधिक पैसा सेमिनार, संगोष्ठी, सभा समारोह आदि में अनावश्यक रूप से खर्च किया जाता है। इस प्रकार के अपव्यय के कारण हमारा देश बदनाम हो चुका है। कई सेमिनार इधर उधर चलाए गए मगर किसी को कोई विशेष जानकारी न मिली। यह संगोष्ठी भी इसी तरह बेकार साबित हुई है। भविष्य में संगोष्ठियों का रूप भिन्न ढंग का होगा, ऐसी आशा करना भी व्यर्थ दिखता है। भाषण की जगह वास्तविक कार्यों के लिए धन को खर्च करना बेहतर होगा। इससे देश का कल्याण होता। केवल सेमिनार संगोष्ठियां ही चलाते रहे तो वास्तविक कार्यों के लिए कुछ भी न बचेगा। चौथा साक्षात्कार मैक्सिकन कवि साक्लो काल्डा का था। उसमें काष्ठा ने साफ शब्दों में अपना मत प्रकट करते हुए कहा, मुझे इस संगोष्ठी में कवि के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली और न उनका परिचय ही। इससे मुझे धक्का लगा और मैं इससे अब भी छूट नहीं पाया हूँ। संवाददाता का प्रश्न था कि सेमिनार जिस कवि के सम्मान में हुआ वह और आप दोनों एक ही जाति के, एक ही वर्ग के कवि माने जाते हैं। इसी कारण से तो आपको भी आमंत्रित किया गया है। क्या आप इससे प्रसन्न नहीं हैं? ऐसी सोच से मुझे सख्त नफरत है। जातिवाद से भी बदतर बात यह है कि उस मनोवृत्ति का अनुचित लाभ उठाया जाना, उस मनोवृत्ति को कैपिटलाइज करने का प्रयास। जरूर मुझे इस बात का गर्व होता है कि कवि कुचेल देव और मैं दोनों कवि वर्ग के होने के कारण एक हैं। अन्य प्रकार के विचार इर्रेलेवेंट, असंबद्ध है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, विषयांतर है। प्रश्न हुआ कि क्या इस अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के आयोजकों ने कुचेल देव की जीवनी को संक्षेप में या उनकी कविताओं के मतलब को कम से कम आपके भारत पहुंचने पर भी कभी समझाने की कोशिश की? उत्तर था, क्षमा कीजिए, इस बात का मुझे खेद है कि किसी भी हालत में उस कवि के संबंध में मुझसे किसी ने बात तक नहीं की।
स्वयं आयोजकों से पूछने पर भी उत्तर मिला कि यू नीड नॉट गो इनटू द सब्जेक्ट। आपको इस विषय के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर टाल दिया गया। शदा उपर्युक्त चारों भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कारों को प्रकाशित कर डिस्प्यूट के साप्ताहिक विशेषांक द डार्कर साइड ऑफ द सेमिनार नामक संपादकीय लेख अंग्रेजी में प्रकाशित किया। उसमें संगोष्ठी के चलाए जाने के ढंग पर कटु आलोचना की गई। साथ ही कुचेल देव की एक कविता को समझाने का प्रयास भी किया गया था। संपादकीय लेख के कटु शब्द निम्न प्रकार थे। यद्यपि मानव की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, फिर भी उनमें से कुछ लोगों के तगड़ी चमड़ी वाले होने के कारण शायद मान अपमान, लज्जा, संकोच और यहाँ तक रोष, कुछ भी भाव उसे लगते ही नहीं। शायद वे समझते हो कि वी आर थिक स्किन, अर्थात हमारी चमड़ी बड़ी तगड़ी है। उनके लिए ऐसा सोचना गर्व का विषय होता होगा। एक प्रकार से हम भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश है। कवि कुचेल देव के उपर्युक्त कथन के अनुसार मानवों में इस अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के आयोजक मनुष्यों की तरह न लगने वाली मोटी चमड़ी होती होगी, ऐसा हमें महसूस होता है। सेठ वंशीलाल ने गरज कर कहा, अब एक दिन की भी मोहलत नहीं दी जा सकती। डॉक्टर आरोग्यम बोले, आपके लिए मैंने कौन सा कष्ट नहीं उठाया, लेकिन अब एक साथ इतनी बड़ी रकम कहां से दूंगा। वे गिड़गिड़ाए और फिर बोले, न मालूम कौन सी बुरी घड़ी में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने ऐसा बुरा काम कर डाला। मुझे क्षमा कीजिए। भगवान आपका भला करेगा। आपको किसी बात की कमी नहीं रहेगी। भगवान ने आपको अपार संपत्ति का स्वामी बनाया है। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी आंखों से दीनता जैसी सूरत दिखाई पड़ती थी। सेठ वंशीलाल चिल्लाकर बोले, भगवान भगवान कुछ नहीं। जब विश्वासघात किया था तब तुम्हारा ईश्वर कहाँ चला गया था। पिछले 12 महीने से तुम बराबर झूठ बोलते रहे और मेरा धन हड़पते रहे। अब भगवान का नाम लेते तुम्हें शर्म नहीं आती। 5 साल तक जेल में रहिए और अपने भगवान की पूजा करिए। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगले शुक्रवार तक मेरा रुपया आ जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। सावधान। इतना कहकर सेठ वंशीलाल चले गए। डॉक्टर पाल आरोग्यम के माता पिता ने उनका नाम वैद्यनाथन रखा था। उनको बपतिस्मा पढ़ाने वाले पादरी ने अपने नाम के एक भाग के साथ वैद्यनाथन के नाम में थोड़ा परिवर्तन करके और दोनों को मिलाकर पाल आरोग्यम नाम रखा। पाल आरोग्यम ने कुछ दिन एक ईसाई स्कूल में शिक्षा पाई, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में सफल नहीं हो सके। तब बंबई और कलकत्ता जाकर नौकरी की तलाश में मारे मारे घूमते रहे और जब कोई नौकरी भी नहीं मिली तो थोड़ी बहुत होम्योपैथी की चिकित्सा सीखी तथा काशी में जाकर अपना काम आरंभ कर दिया। लेकिन उसमें उनको अच्छी आमदनी नहीं हुई। तब पास की गली में जो बजाज की दुकान थी, उसके मालिक से उन्होंने मित्रता कर ली। वे उसको बंगलौर के अपने परिचित व्यापारियों से नाना प्रकार की साड़ियां मंगवाकर देने लगे। वह शराब पीने लगे थे, इसलिए ब्याज से जो पैसा मिलता था उसे वे स्वयं खर्च कर देते थे और व्यापारियों से टाल मटोल करते रहते थे। इसी तरह 2 साल बीत गए और उन पर व्यापारियों का बहुत सा रुपया चढ़ गया। इसी समय सेठ वंशीलाल को यह समाचार मिला। सेठ जी की पुलिस वालों से बड़ी घनिष्ठता थी। उन्होंने उनसे सलाह मशविरा किया। वे जानते थे मुकदमा चलाने पर डॉक्टर आरोग्यम को जेल की हवा खानी पड़ेगी, परंतु पैसा नहीं मिलेगा। तब वे दोनों इस परिणाम पर पहुंचे कि बिना मुकदमा चलाए डॉक्टर को डरा धमकाकर किसी तरह रुपया वसूल करना चाहिए। इस योजना के अनुसार गुरुवार के दिन दोपहर को पुलिस के एक अफसर डॉक्टर आरोग्यम के घर आए और यह पता कर गए कि डॉक्टर घर में है या नहीं। डॉक्टर को जब यह बात मालूम हुई तो वह घबरा उठे। वे सोफे पर लेट गए और पिछला जीवन उनकी दृष्टि के सामने आने लगा। कितना दुखमय जीवन था। वे बच्चों की तरह रोने लगे। उन्हें छोटी छोटी बातें याद आती रही। शैशवावस्था में उनकी माँ चल बसी थी। पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। इस विवाह के कारण उन्हें बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अंत में वह घर से भाग निकले। ईसाई पादरियों से उनकी भेंट हो गई। वे उनको तिरुकोयलूर ले गए और ईसाई धर्म की शरण में ले लिया। कुछ दिन तक उनके भरण पोषण का भार भी उठाया। जब उन्हें वहां से भगा दिया तो वे पुदुचेरी, बंबई और कलकत्ता आदि स्थानों पर मारे फिरते रहे। सेव
उनके हृदय पटल पर चलचित्र की तरह ऐसी ऐसी बातें अंकित होती रही और इन्हीं विचार लहरियों में डूबते उतरते ही उनकी आंख लग गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि गणेश जी प्रसन्न होकर उनके सामने खड़े हैं और पूछ रहे हैं, बेटा क्यों रोते हो? उन्होंने यह भी देखा कि उनकी बहन बालमबाल भी गणेश जी के साथ आई है। उनकी ऐसी बुरी अवस्था देखकर वे बहुत दुखी हो रही थी। गणेश जी ने कहा, बेटा रो मत, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। बहन ने समझाया, भैया रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि उनकी सांत्वना से डॉक्टर आरोग्यम को कुछ सुख मिला, लेकिन अगले ही क्षण सेठ जी और उनकी सौतेली माँ पिशाच व पिशाचिनी का रूप धारण किए हुए स्वप्न में आए और उन्हें डराने धमकाने लगे। वे घबराकर उठ बैठे। देखा पौ फट गई है और कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं रह गया कि पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। सहसा उनको याद आया कि आज शुक्रवार नहीं है। उन्होंने दिल को कड़ा किया, उठे और किवाड़ खोलकर पूछा, कौन है? आगंतुक का नाम शिव सुब्रह्मण्य अय्यर था। उन्होंने कहा, अगर आप इतना लिख कर दे दें कि मैंने रोगी का इलाज किया पर कुछ लाभ नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। डॉक्टर पाल आरोग्यम गंभीर हो उठे। बोले, मिस्टर अय्यर आपका कहना ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि ऐसा करके मैं किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं, इसीलिए मैं इस काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अय्यर ने उत्तर दिया, किसी मुसीबत में नहीं पड़ना होगा डॉक्टर साहब, आप तनिक भी चिंता न करें। मैं भी तमिल भाषी हूँ, आप भी तमिल भाषी हैं। मैं आपको किसी तरह मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। मैंने आपसे जो कुछ कहा है सत्य कहा है, कोई बात नहीं छिपाई है। आप कृपा कर मेरी सहायता कीजिए, आजीवन आपका आभारी रहूंगा। इतना कहकर अय्यर महोदय डॉक्टर पाल आरोग्यम को विस्तार पूर्वक अपनी राम कहानी सुनाने लगे। मैं और मेरे वृद्ध ससुर दोनों तीर्थाटन करने के लिए चले थे। बद्रीनाथ आदि पवित्र स्थानों से होते हुए अंत में हम काशी आ पहुंचे। यहाँ हम चेटियार की धर्मशाला में ठहरे। मार्ग में ही ससुर साहब को बुखार आ गया था, वह उतरा नहीं। 8 दिन के तीव्र ज्वर के बाद बुधवार की रात को उनकी मृत्यु हो गई। वृद्धावस्था की दुर्बलता और कुटुंब की कुछ दुख भरी बातों के कारण वृद्ध को इस पवित्र तीर्थ स्थान में प्राण देने पड़े। 1 वर्ष से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने वसीयत लिखकर गुप्त रूप से रजिस्ट्री करवा ली थी। एक प्रति उनकी पेटी में थी, जिसको मैंने उनकी मृत्यु के बाद देखा। उसके अनुसार उन्होंने अपनी जमीन जायदाद कुटुंब के पालन के लिए निश्चित की थी। जो नकद रुपए थे वे अपनी बेटी को अर्थात मेरी पत्नी को दिए, लेकिन एक शर्त थी कि उनकी मृत्यु के पहले मेरी पत्नी के एक पुत्र पैदा हो जाना चाहिए, नहीं तो वह रुपया उनके पुरुष उत्तराधिकारी को मिलेगा। डॉक्टर, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा, सच सच कहता हूँ। एक के पीछे एक 3 लड़कियां मेरे घर पैदा हुई। मैं तीर्थ यात्रा के लिए जब अपने गांव से रवाना हो रहा था तब मेरी पत्नी को 7वां महीना था। आज सवेरे 10 बजे एक तार आया है कि आज मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। माँ बच्चे दोनों ठीक है। अगर यह बच्चा कल मेरे ससुर के मरने से पहले जन्मा होता तो सारी जायदाद बच जाती। अब तो वह किसी अन्य वंशज के हाथ में चली जाएगी। उन्होंने हमको सूचित किए बिना और सलाह मशविरा लिए बिना उतावली में आकर यह वसीयतनामा लिख दिया और उसकी रजिस्ट्री भी करा दी। अब कुछ नहीं हो सकता, बस एक ही उपाय है, वह आपके हाथ में है। आप ही इस जायदाद को किसी दूसरे वंशज के हाथ में जाने से बचा सकते हैं। ससुर साहब आज सवेरे मरे या कल रात मरे, इसमें कुछ अंतर नहीं है। काशी में मेरे कोई संबंधी नहीं है। वे सवेरे मरे होते तो यह संपत्ति मेरे हाथ में ही रहती। मैंने सुना है कि आप तमिल भाषी हैं, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। अभी तक शव की अंत्येष्टि क्रिया भी नहीं हुई। हनुमान घाट पर आज ही क्रिया करने वाला हो। आप इतना लिख देंगे कि मैंने इलाज किया और आज दोपहर को वह मर गए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह निश्चय है कि आप इसमें किसी की कुछ हानि नहीं कर रहे। मैं अभी आपको 5,000 रुपए देता हूँ। कृपा करके इन्हें स्वीकार कीजिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिख दीजिए। मैं उसकी नकल करके तार द्वारा अपने गांव भेज दूंगा। मेरी विनीत प्रार्थना है कि आप भी आज शाम को हनुमान घाट पर आकर दाह क्रिया देखें और मेरी रक्षा करें।
ये सारी कथा सुनकर डॉक्टर पाल आरोग्यम ने सोचा कि गणेश जी ही मेरे कष्टों को दूर करने का यह मार्ग सुझा रहे हैं। ऐसा करने पर उस पाजी सेठ से पिंड छूट जाएगा। उनको जो कुछ देना है वह देने के बाद वे भी दक्षिण चले जाएंगे और किसी तरह अपना गुजर कर लेंगे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि वह भविष्य में शराब छुएंगे नहीं। इसमें कोई बड़ा झूठ भी तो नहीं है। कल मरे या आज मरे इसमें क्या है, जायदाद बेटी को ही जाती है ना, यही न्याय संगत भी है। ये सब सोचकर उन्होंने कहा, मैं जरा सोचना चाहता हूँ, समय दीजिए और अंधेरा होने पर आइए, मैं आपको अपना निर्णय बता दूंगा। नहीं, इसमें सोचने विचारने की कोई बात नहीं। दान क्रिया के लिए अब और विलंब नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ धोखा नहीं है। चलिए 1000 रुपए और लीजिए, पूरे 6000। ये कहते हुए शिव सुब्रमण्य अय्यर ने बलात् डॉक्टर के हाथ में वे नोट थमा दिए और कागज कलम आगे रख दिया। डॉक्टर ने वे रुपए लिए और अंदर जाकर अपनी पेटी में रख दिए। फिर वापस आकर चुपचाप लिखने बैठे। पूछा, आपका क्या नाम है? शिव सुब्रमण्य अय्यर। शिव सुब्रमण्य अय्यर नामक तंजावुर के ब्राह्मण अपने ससुर के साथ तीर्थाटन करने काशी आए। यात्रा में वृद्ध ससुर बीमार पड़ गए तो उन्होंने मुझसे उनकी चिकित्सा कराई। बुढ़ापे के कारण दवा का कोई प्रभाव न हुआ। आज सवेरे 10 बजे उनकी मृत्यु हो गई। शिव सुब्रमण्य अय्यर के मांगने पर यह पत्र दिया जाता है। कागज पर इतना लिखकर डॉक्टर आरोग्यम ने हस्ताक्षर कर दिए और फिर वह कागज शिव सुब्रमण्य अय्यर को दिया। अय्यर ने डॉक्टर को साष्टांग प्रणाम किया और विनती की कि शाम को 6 बजे जरूर हनुमान घाट की तरफ आने की कृपा करें। डॉक्टर आरोग्यम ने सेठ जी को जितने रुपए देने थे देकर रसीद ले ली। सेठ जी और पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी कि इस बार हम आपको क्षमा कर देते हैं, आगे से ऐसी हरकत न करें। उस दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार था। वापस आते समय डॉक्टर ने गणेश जी की एक मूर्ति खरीदी। ईसाई धर्म को मन से निकालकर वे गणेश जी के सेवक हो गए। दिया जलाकर उन्होंने भक्तिपूर्वक मूर्ति की पूजा अर्चना की और फूल चढ़ाए। हे देवाधिदेव, तुमने मेरी नया पार लगा दी, मैं अब तुम्हारा दास हूँ। नान यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर के लिए ध्यान मग्न हो गए। शाम को हनुमान घाट जाकर शिव सुब्रमण्य अय्यर से मिले। उनके ससुर की मृत देह को देखने की लालसा उनके मन में उत्पन्न हुई। उसी के कारण तो वे इतने बड़े संकट से बाल बचे। उसको देखकर पाल आरोग्यम ठिठक गए। उनको ऐसा लगा जैसे वह लाश उनके पिता से मिलती जुलती है। उन्होंने एक बार फिर ध्यान से देखा। निस्संदेह वे उनके पिता ही थे, शक की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन फिर भी उनका संदेह दूर नहीं हुआ। पिताजी के पास तो 2 एकड़ नहरी जमीन से अधिक दूसरी कोई जायदाद न थी। ये क्या बात है? सारी क्रियाएं जल्दी ही समाप्त हो गई। डॉक्टर ने अय्यर को अपने घर पधारने का न्योता दिया, परंतु अय्यर ने कहा, नहीं, अभी धर्मशाला जाकर मैं नियमानुसार शास्त्र सम्मत क्रियाएं ब्राह्मणों द्वारा करवाना चाहता हूँ, इसलिए कल सवेरे आपके घर आऊंगा। दूसरे दिन वे डॉक्टर के घर गए और विस्तार से सब बातें उन्होंने उन्हें बताई। उनके पास वसीयतनामे की जो नकल थी वह भी दिखाई। सियाली तालुका काट्टू मुनियप्पन कोविल के निवासी महादेव अय्यर के बेटे साम शिव अय्यर का लिखा वसीयतनामा है। मेरी पहली पत्नी के पुत्र को घर से भागे 30 साल हो गए। मेरी दूसरी पत्नी का पुत्र चेचक का शिकार होकर चल बसा। पहली पत्नी से जन्मी बालाम्बाल नामक मेरी लड़की का विवाह मिरासदार शिव सुब्रमण्य अय्यर के साथ हुआ है और वह सब तरह से सुखी है। उसको किसी बात की कमी नहीं है। मेरी जो 2 एकड़ तर जमीन है वह मेरी दूसरी पत्नी गौरी अम्माल को मिले। मैंने युद्ध में ठेका लेकर जो धन अर्जन किया है वह बैंक में जमा है और 2 लाख से कुछ अधिक है। मैं अपने खर्चे के लिए उसमें से जो कुछ लेता रहा हूँ उसको छोड़कर बैंक में जो कुछ बाकी जमा है वह मेरे पीछे अगर मेरी मृत्यु होने से पहले मेरी पुत्री बालाम्बाल के कोई पुत्र पैदा हो जाए तो उस लड़के को मिले। उसी को मेरी अंतिम क्रिया भी करनी चाहिए। मेरे जीवित रहते उसके कोई पुत्र नहीं जन्मा तो मनुस्मृति के अनुसार मेरे उत्तराधिकारी पुत्र को मिले, अर्थात मेरा जो बेटा घर से भाग गया है अगर वह वापस आ जाए तो उसको मिलना चाहिए। नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद जो मेरा निकटस्थ वंशज है उसको मिलना चाहिए। ये वसीयतनामा तारीख को गुप्त रूप से रजिस्ट्री किया गया है।
डॉक्टर आरोग्यम उसको पढ़कर कुछ नहीं बोले। शिव सुब्रमण्य अय्यर भी वापस चले गए। सब कुछ बहन बालाम्बाल को ही जाता है ना। ये सच है कि मैंने धोखा खाया, फिर भी इसमें अफसोस करने की क्या बात है। इस तरह मन को समझा बुझाकर पाल आरोग्यम गणेश जी के ध्यान में मग्न हो गए। भैया वापस आ गए। तुमको पाकर मैं पिताजी की मृत्यु, शोक तक को भूल गई हूँ। वैद्यनाथ, सुना कि तुम ईसाई हो गए थे, ये क्यों? बालंबार ये कहकर भाई के दुख को कुछ हल्का करने का प्रयत्न करने लगी। नहीं वाला, ये देखो जनेऊ है। पाल आरोग्यम ने अपना कुर्ता निकालकर जनेऊ दिखाया और कहा, 2 लाख की जायदाद छोड़कर मैं 6,000 रुपयों के लिए बेवकूफ बन गया, देखा? ये कहकर वे कहकहा लगाकर हंसने लगे। भगवान को धन्यवाद दो कि तुम वापस आ गए। जायदाद में आधा तुम ले लो। नहीं, पूरी जायदाद ही ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर बालाम्बाल बच्चे को दूध पिलाने चली गई। शिव सुब्रमण्य अय्यर ने कहा, मूर्खों जैसी बातें न करो। क्या वे तुम्हारे रुपयों के लिए लालायित हैं? वे तो विरागी पुरुष हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वे शंकराचार्य के मठ में जाकर सत्संग में अपने दिन बिताएंगे। क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? जान शिव सुब्रमण्य अय्यर ने सत्य ही कहा था। डॉक्टर पाल आरोग्यम ने अपनी वेश भूषा एकदम बदल दी। वे नए सिरे से वैद्यनाथ अय्यर बन गए। वहां से वे कुंभभोनम गए। वैदिक परंपरा में सम्मिलित होकर आचारशील बन गए और शांति के साथ जीवनयापन करने लगे। आंखों की धुंध सघन होती गई, कोहरा बढ़ता गया और उसने सारे माहौल को लील लिया। अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। तांगा शहर की तरफ बढ़ता आ रहा था और मैं हिचकोले खाता हुआ उस कोहरे में से निकलने का यत्न करने लगा। मैं अब कुछ कुछ देखने में समर्थ हो रहा था। धुंध में से उभरते हुए कुछ चित्र दिखाई देने लगे थे। उन चित्रों में मुझे उस जिंदगी के नक्श दिख रहे थे जो जिंदगी कांच की गुड़िया सी नाजुक थी, जो बच्चों की बातों सी मासूम थी, सत्य थी। लेकिन इस जिंदगी का दामन मेरे हाथों से छूट चुका था। अब मैं दोबारा उसे नहीं पकड़ सकता था। वर्षों पहले की बात, मैं तकली काटने में मग्न था। उस स्कूल में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता, कताई, बुनाई, खेती और दूसरे कई हुनर। मुझे काटने का बहुत शौक था। तब तीसरी क्लास में पढ़ता था मैं। अचानक मास्टर जी को मैंने अपने पास खड़े देखा। एक नए लड़के ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी। यह सलीम है, मास्टर जी ने कहा। अब ये तुम्हारे साथ ही बैठा करेगा, इसे तकली चलाना सिखाओ। कहकर मास्टर जी चले गए। मैंने सलीम को अपने पास बिठा लिया। मुझसे काफी लंबा कद, खूब गोरा रंग, बड़ा सा चौड़ा मुंह, माथे पर आए हुए कुछ कुछ भूरे बाल सलीम बिल्कुल उस लड़के सा लग रहा था जिसकी रंगीन तस्वीर हमारी उर्दू की किताब में इस कविता के सामने वाले पृष्ठ पर छपी थी। मैं हूँ एक अच्छा सा लड़का, रेशम का अच्छा सा लड़का। मैं उसे तकली चलाना सिखाने लगा। अचानक देखा तो उसकी नाक बह रही थी। अरे! अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। उसने झट से गाड़ी सफेद सी व धारा सांस द्वारा ऊपर चढ़ा ली। मैं हंस पड़ा। वह झेप गया। मदन! सलीम की आवाज थी। मैं रुका, पीछे मुड़कर देखा। सलीम भागता हुआ आ रहा था। 4-5 लड़के उसके पीछे भागे आ रहे थे उसे पकड़ने के लिए। पास पहुंचते ही उसने मुझे बाह से पकड़ लिया। मुझे मारने को आ रहे हैं सब। मैं मैनेजर था। लड़के मुझे देखकर ठहर गए। मोहन सबसे आगे था। वह चाहता तो अकेले ही मुझे और सलीम को बालों से पकड़कर टकरा सकता था। क्या किया है इसने? मैंने लड़कों से पूछा। इसने मुझे अचानक धक्का देकर एक राह चलते आदमी पर गिरा दिया। राजू ने बिसुरती आवाज में कहा। तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई है? मैंने कहा। उस आदमी ने पकड़कर मुझे पीटा। कहते हुए राजू रो पड़ा। जरा आओ ना अब सामने। मोहन ने सलीम को ललकारा। सलीम सहम कर सट गया मेरे साथ। मैंने रोब से काम लिया। देखो, अगर तुम ऐसे लड़ोगे तो मैं मास्टर जी से तुम सभी की शिकायत करूंगा। फिर मैंने स्वयं ही सुझाव दिया। तुम इसे कुछ मत कहो, मैं अभी इसे मास्टर जी के सामने करता हूँ। लड़के टल गए। मैं सलीम को मास्टर जी के पास ले गया और कहा, हमारी क्लास के लड़के बहुत शरारती हो गए हैं। एक दूसरे मैनेजर का होना बहुत जरूरी है। आप सलीम को सहायक मैनेजर बना दें। लड़के बहुत तिलमिलाए थे जब मास्टर जी ने सबके सामने घोषणा की कि आज से सलीम श्रेणी का सेकंड मैनेजर होगा।
तब हम चौथी में पहुंच गए थे। गर्मियों की भरी दोपहरियों में, चिलचिलाती धूप में हम घर वालों से चोरी छिपे नहर पर नहाने चले जाया करते थे। सुबह स्कूल जाते हुए घर से हमें जो दो दो पैसे मिला करते थे, उन्हें हम उस समय के लिए बचा लिया करते थे। मैं 2 पैसों की एक ककड़ी लेता था ताकि उससे पानी में खेला जा सके। लगातार 2-3 घंटे नहाने के बाद हमें बहुत भूख लगा करती थी। तब सलीम अपने 2 पैसों के चने रोटी ले आता था। ककड़ी भी साथ होती, खाने में मजा आता। सलीम को पानी से डर लगता था, इसलिए वह उथले पानी में ही गधों की तरह कूदता था। गहरे पानी की ओर जाता ही नहीं था, इसलिए उसे तैरना भी नहीं आया। मुझे गहरे पानी में डुबकियां लगाने का शौक था। एक बार मैं नहर के ऊपर से गुजरती हुई सड़क से गहरे पानी में छलांग लगाने जा रहा था। सलीम उस समय किनारे पर खड़ा मुझे छलांग लगाते हुए देख रहा था। छलांग लगाते हुए न जाने मेरे मन में क्या सोची कि पानी में कूदने के बाद बाहर निकलने के बजाय मैं पानी के भीतर आगे बढ़ता गया। बहुत दूर आगे जाकर मैंने अपना सर निकाला। अचानक देखो तो सलीम गहरे पानी में गोते खा रहा था। मैं तुरंत बाहर निकलकर उसकी ओर भागा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह काफी पानी निगल चुका था। बड़ी देर के बाद उसकी सांस ठीक से चली तो कहने लगा, तुम पानी से बाहर नहीं निकले तो मैंने समझा तुम डूब गए हो। तुम्हें ही बाहर निकालने के लिए मैं ऊपर से कूद पड़ा। मुझे बड़ी हंसी आई। सलीम मेरी धूर्तता पर कई दिन मुझसे नाराज रहा। शायद उसके बाद की यह बात है। तभी नदी के किनारे हम बहुत से लड़के बेर की झाड़ियों में घुसे हुए थे। सभी ने अपनी जेबें बेरों से भरी हुई थी। मैं और सलीम दोनों एक ऊंचे पेड़ पर चढ़े हुए थे। वापस आने को ही थे कि एक लड़का जोर से चीखा, सांप! सभी लड़के पलक झपकते में यूं भागे जैसे वहां कोई था ही नहीं। मैं और सलीम इतनी जल्दी पेड़ से नहीं उतर सके। भयभीत होकर जहां थे वहीं सिकुड़ गए, लेकिन हमारे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। हम यूं अचल अवाक होकर बैठे थे कि जैसे अगर हमने आंखों की पुतलियां भी इधर उधर फिराई तो अदेखा सांप कहीं से भी हम पर झपट पड़ेगा। सांप का तो हमें कुछ पता ही नहीं था। काफी देर बाद मैंने देखा, दाईं ओर नीचे उस पेड़ से जहां पर हम बैठे थे, कोई 6-7 गज की दूरी पर एक काला सांप पत्थर पर बैठा है। मैं चौंका, लेकिन सांप को इतनी दूरी पर पाकर कुछ साहस भी बंध गया था। सलीम! मैंने दबी आवाज में पुकारा। सलीम ने डरते हुए मेरी ओर देखा। मैंने कहा, वह बैठा है, सांप बहुत दूर है। सलीम ने घबराकर उधर देखा। सांप को इतने दूर पाकर वह अपनी डाल से खिसकता हुआ मेरी वाली डाल पर आ बैठा। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सट कर बैठ गए। एक एक हाथ में हमने पेड़ को थामा, एक एक हाथ से एक दूसरे को। इतने पास पास आ जाने से हमें उस जानलेवा भय से छुटकारा सा मिल गया। हमने ध्यानपूर्वक सांप की ओर देखना शुरू किया। अब मालूम हुआ कि सांप ने अपने मुंह में कुछ दबा रखा है। कोई छोटा सा चूहा था उसके मुंह में, या कोई बड़ी सी छिपकली। हमें कुछ दिलचस्पी मालूम हुई। सांप का मुंह दूसरी ओर था, इसलिए हमें इस बात की भी तसल्ली हो गई थी कि हम उसकी नजरों में नहीं है। अचानक एक अजीब सी आवाज पैदा हुई। हमने घबराकर एक दूसरे को थाम लिया, लेकिन इससे पहले कि हम देखते कि क्या हुआ, हम झटके से नीचे आ गिरे। डाल टूट गई थी। गिरते हुए यूं महसूस हुआ जैसे प्राण निकल गए हो। सांप तो अब झपट्टे बगैर नहीं रहेगा, यही सोचकर हम गिरते ही उठ खड़े हुए। कहीं चोट लगने का तो ख्याल नहीं आया। सांप की ओर कौन देखता भला। सर पर पांव रखकर हम भाग खड़े हुए। झाड़ियों के बाहर निकलकर भी भागते ही गए। भय की एक काली सी रेखा हमारे पीछे भागी आ रही थी। बहुत दूर आकर जब भागने का बिल्कुल दम न रहा तो रुकना पड़ा। धीरे धीरे ढक्की चढ़कर ऊपर आ गए, लेकिन भय तो बना ही रहा। शायद इस बात का कि सांप काट खाता तो घर वाले कद्या कहते, मदन तुम हमारे घर क्यों नहीं आते? एक दिन सलीम ने मुझे कहा। तब हम 7वीं जमात में पहुंच चुके थे। उसके कहने पर मैं उसके घर गया था। आधा बरस, मैंने सलीम की अम्मी को कहा। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर मेरा माथा चूम लिया। कितनी अच्छी थी वह, मैं उन्हें देखता ही रह गया। उन्होंने कहा, सलीम हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहता है। मैं कब से कह रही थी कि तुम्हें एक बार ले आए। चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। सलीम मुझे एक बड़े कमरे में ले गया। यही तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ आपा, सलीम ने जवाब दिया। उसकी आपा कमरे के बीच कालीन पर बैठी हुई थी।
उसकी गोद में दूधिया रंग की बिल्ली थी। ये मेरी बड़ी बहन है, मदना। मैंने हाथ उठाकर सलाम किया। जब मैं उसके सामने बैठा तो उसने अपनी गोद में बैठी हुई बिल्ली को उठाकर एकाएक मुझ पर फेंक दिया। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। सलीम और वह दोनों हंसने लगे। मुझे भी बहुत ही मजा आया। फिर मैं सलीम के अन्ना और बड़े भाई जान से भी मिला। मुझे वे सब अच्छे लगे। मैं वहां रोज रोज जाता रहा, लेकिन सलीम को कभी भी अपने घर नहीं बुला सका। सलीम ने तो कभी यह शिकायत नहीं की कि मैं उसे अपने घर क्यों नहीं बुलाता, लेकिन मैं मन ग्लानि सी अनुभव करता था। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी माँ मुसलमानों को म्लेच्छ कहती है। वह राह चलते अनजाने लोगों से बिदक कर चतली है कि किसी मुसलमान या अछूत से छू न जाए। एक बार मेरे बड़े भाई ने अपने एक हरिजन मित्र को बैठक में बिठाकर कहा था कि मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ, लेकिन माँ ने चाय देने से इनकार कर दिया था। सलीम कभी मेरे साथ घर तक आया भी तो बाहर ही खड़ा हुआ या एक आध बार बैठक में बैठा। कभी पानी भी नहीं पिया उसने। शायद मैंने कभी पूछा भी नहीं। मेरी यह विवशता मेरे मन को कचोटती रहती थी। मदन, मेरे अब्बा मुझे मिलिट्री स्कूल में भर्ता करवा रहे हैं, सलीम ने बड़े उदास लहजे में कहा था। उसी दिन हमारी 7वीं का परिणाम निकला था। मैं और सलीम दोनों पास हो गए थे। मैंने कहा, मुझे तो हाई स्कूल में दाखिल होना है। मैं भी यही चाहता था, लेकिन अब्बा मेरा नाम छावनी वाले मिलिट्री स्कूल में लिखवा आए हैं। हम उस दिन नहर के किनारे जाकर घंटों बातें करते रहे थे। दूसरे दिन वह छावनी में चला गया था। अब उसे वहीं रहना था। कुछ दिन बाद मैं उसके घर गया तो सलीम की अम्मी मुझे सीने से लगाकर रोने लगी। बेटा, सलीम तो अब दूर हो गया मुझसे, क्या तुम भी ना आया करोगे? आया करूंगा अम्मी जान, मैंने कहा। उस दिन मैंने उस घर में सभी को उदास पाया था। कुछ दिन मैं वहां जाता रहा। एक दिन जब वहां पहुंचा तो सलीम की अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब तुम यहाँ ना आया करो। क्यों? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उनकी बात सुनकर। अम्मी ने मुझे अपने और भी समीप लाते हुए कहा, बेटा, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, यहाँ आना अब तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। मैं चुप हो गया था। उसके बाद मैं फिर वहां नहीं गया। अब सचमुच ही शहर में दंगे फसाद शुरू हो गए थे। रोज 1-2 हत्याएं हो जाती थी। फिर यह दंगे फसाद बढ़ते ही चले गए। हालत दिनों दिन बिगड़ती ही चली गई। आग लगने की घटनाएं भी होने लगी थी। तभी आज़ादी मिलने और पाकिस्तान बनने की घोषणा हो गई। हर तरफ एक आग सी लग गई। गुंडे लोगों की टोलियां नंगी तलवारें और बंदूकें, पिस्तौलें लेकर यूं घूमने लगी कि शरीफ आदमियों का अपने ही मोहल्लों में निकलना बंद हो गया। हर समय हूँ हाँ और फड़कती हुई गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे ख्याल आता तो केवल सलीम का। वह घर वालों से दूर था। क्या उसे अब्बा ने बुला लिया होगा? अम्मी कैसी हैं? आपा और भाई किस हालत में हैं? क्या वे पाकिस्तान जा पाई हैं? उस दिन मेरी हालत बहुत ही खराब रही जब मैंने सुना कि पाकिस्तान में ले जाने के बहाने बहुत से मुसलमानों को ऐसी जगहों पर ले जाया गया है जहां आसानी से उन्हें मारा जा सकता था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी घबराहट चाहे बहुत बड़ी हुई थी, लेकिन मेरी कल्पना में ऐसा स्पष्ट दृश्य कोई नहीं उभरा था कि सलीम या उसके घर वालों में से किसी का भी कोई बाल बांका हुआ हो। तभी कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। लोग भागने लगे। मुझे मेरे घर वालों ने एक भागते हुए पड़ोसी के साथ अमृतसर भेज दिया। वहां मेरे नाना अपने भरे पूरे परिवार के साथ लाहौर में अपना सब कुछ लौटा कर आए थे। मुझे वहां भी सलीम और उसके घर वालों का ही ख्याल आता रहा। 6 महीनों के बाद जब मैं जम्मू लौटा तो नक्शा बिल्कुल ही बदल चुका था। काली टोपी की जगह सर्वत्र लाल टोपी दिखाई देती थी। सूर्यवंशी झंडे के साथ ही साथ हल वाला लाल झंडा भी फहरा रहा था। लोग शेरे कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगा लगा कर न थकते थे। इसी बीच पिताजी ने मकान भी बदल लिया था। जम्मू में पहुंचते ही सबसे पहले सलीम का पता लगाया कि सलीम अभी तक हॉस्टल में ही है। मेरी खुशी की कोई सीमा न रही। उसी समय तांगे पर सवार होकर मैं छावनी पहुंचा। सलीम मुझे देखते ही बैरक से बाहर आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। आंखें भरी भरी थी, दिल भरे भरे थे। मैंने सलीम से उसके घर वालों के संबंध में पूछा। उसने बताया कि उन्हीं दिनों अब्बा ने एक जीप का प्रबंध कर लिया था। वह सभी घर वालों को जीप में बिठाकर निकल गए थे।
उन्हें इतना समय नहीं मिला था कि सलीम को भी छावनी से निकाल कर ले जाते। सियालकोट से अब्बा का एक पैगाम भी मिल चुका था कि वहां सभी ठीक ठीक पहुंच गए हैं। मुझे अम्मी का ख्याल आया। जब सलीम छावनी के स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिल हुआ था तब कितना रोती थी वे। जब उन्हें सलीम को यहाँ अकेला छोड़कर जीप में बैठना पड़ा होगा तब उनकी क्या हालत हुई होगी। मेरे शरीर में एक सिहरन सी पैदा हुई। मैंने सलीम से कहा, चलो तुम हमारे घर में चलकर रहो। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और फिर न जाने किस समय मेरे पाकिस्तान जाने का भी प्रबंध हो जाए। मुझे यहीं रहना चाहिए। सलीम का कहना ठीक था। मैं चुप हो रहा। कुछ देर बाद वह दोबारा कहने लगा, मदन, पाकिस्तान जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम्हारे घर आऊं। चलो आज ही चलें। मैंने आग्रह किया, नहीं, यहाँ से कहीं भी जाने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। तुम अगर परसों इसी समय यहाँ आ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। वह शनिचर का दिन था। मैं और सलीम तांगे में बैठे हुए शहर की ओर चले आ रहे थे। मैं खुश था, बहुत खुश था, क्योंकि सलीम को अपने घर ले जा रहा था। सलीम के चेहरे पर भी इत्मीनान झलक रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सट कर बैठे हुए थे। सलीम कह रहा था, मदन, मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हें खत लिखूंगा, तुम जवाब दोगे ना? जरूर दूंगा। मैंने कहा, जाते ही लिखना और सभी के बारे में लिखना। अम्मी से कहना मदन आपको बहुत याद करता है। अब्बा को सलाम देना। आपा ने तो वहां जाकर और भी बिल्लियां पाल ली होंगी और भाईजान अब भी पायलट बनने का ख्वाब ही देखते होंगे। बातें करते करते अचानक मैंने सलीम की ओर देखा तो उसके आंसू बह रहे थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। टांगे वाला भी मुड़ मुड़ कर हमारी ओर देखने लगा था। फिर सलीम खुद ही चुप हो गया। अपनी भावुकता पर वह खुद ही मुस्कुराने भी लगा था। अरे मदन, तुम्हारे घर तो उस तरफ है ना? गली में घुसते ही सलीम ने पूछा। मुझे सुनाना याद नहीं रहा। मैंने कहा, हमने मकान बदल लिया है। पहला मकान किराए पर था, इसे हमने खरीद लिया है। इस मकान में मुसलमान रहा करते थे। काफी बड़ा खानदान था। उन सबको लोगों ने कत्ल कर दिया। सिर्फ उनका एक लड़का बच गया, क्योंकि वह उन दिनों श्रीनगर में था। अब वह भी पाकिस्तान चला गया है और जाने से पहले इस मकान को सस्ते में बेच गया है। तब तक हम घर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। बात खत्म करके मैंने सलीम की ओर देखा तो स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे को एकाएक किसी काली छाया ने ग्रस लिया था। दरवाजे के बाहर ही वह रुक गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मैं कुछ भी सोच न पाया। बिना कुछ सोचे ही मुंह से निकल गया, चलो चलो सलीम। वह धीरे धीरे पीछे चलने लगा। मुझ में इतना भी साहस नहीं रहा था कि मैं उसकी ओर देख भी सकूं। पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही थी। उसके कद कांप रहे थे या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, खुद मेरा दिल बुझ गया था। छाती पर एक बोझ सा पड़ गया था। दम घुट रहा था। अपने आप को मैं एक अपराधी सा महसूस कर रहा था। पता नहीं क्यों। मैं सलीम को ऊपर वाले कमरे में ले गया। माँ तो उस दिन गांव गई हुई थी। उस ओर से निश्चिंत था। बहन को अपना विश्वास पात्र बना लिया था कि वह माँ को नहीं सुनाएगी कि मैंने सलीम को घर पर चाय पिलाई। उसने झटपट चाय बनाई। मैं दौड़कर बाजार से बहुत कुछ खाने को ले आया। मन में शायद यह भावना कि सलीम जब अपनी अम्मी को बताएगा कि मैंने मदन के घर जाकर चाय पी थी तो वह कितनी खुश होंगी। लेकिन अब वह उत्साह नहीं रह गया था। मुझे खेद ही लग रहा था कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। चाय और खाने पीने की सब चीजें लेकर मैं ऊपर चला। शायद हवा से दरवाजा बंद हो गया था। मैं दोनों हाथों में ट्रे उठाए हुए एक पांव से दरवाजे को जोर से धक्का दिया। सामने ही बैठा हुआ सलीम यूं चौंक पड़ा जैसे भूचाल आ गया हो। उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना था। चाय का आधा आधा कप ही हम दोनों ने पिया। सलीम ने तो आधा भी न जाने कैसे पी लिया। खाने की चीजें सब वैसी ही वैसी रही। चलो अब चले मदन, सलीम ने कहा। चलो, मैंने भी उठते हुए कहा। घर से बाहर निकलकर सलीम बड़ी तेजी से चलने लगा। सड़क पर आकर हम दोनों तांगे पर बैठ गए। छावनी तक पहुंचने में 1 घंटा लगा, लेकिन उस 1 घंटे में हम दोनों में से कोई भी कुछ न बोला। भयानक खामोशी थी जो दम घोंटे जा रही थी। एक कोहरा था जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जो दृष्टि पर छा गया था, जो दिल पर छा गया था।
मैं जाता हूँ, तांगे में से उतरते हुए सलीम ने कहा। मैं तांगे में ही बैठा रहा, कुछ बोला भी नहीं। तांगे में से उतरकर सलीम ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आतंक की छाया मंडरा रही थी। कुछ देर वह मेरी तरफ देखता रहा और मैं उसकी ओर। मदन, जैसे उसकी आवाज बड़ी दूर से सुनाई दी मुझे। मैं भी तांगे से नीचे उतर आया। उसने मेरी बांह पकड़कर विचित्र आतंकित स्वर में कहा, मदन, क्या तुम मुझे कत्ल कर सकते हो? मैं बुत सा बना वैसे ही खड़ा रहा। तब वह चिल्लाया, नहीं नहीं मदन, तुम मुझे कत्ल नहीं। चिल्लाता हुए वह हॉस्टल की ओर भागने लगा। वह हॉस्टल में चला गया और मैं बेमोर सा कितनी ही देर वहां खड़ा रहा। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि यह क्या हो गया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।